मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हैं, सीनियर वजीर हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी। डॉक्टर साहब, आज पूरी कौम का सर फखर से बुलंद है। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों से अमेरिका ईरान अमन मुआहिदा हो गया है, जो अपेरेंटली एक वक्त पे नामुमकिन नजर आता था, मुमकिन हो गया। क्या जज्बात है? देखिए, सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि ये लम्हात अल्लाह ने पाकिस्तान की कौम को दिखाए हैं कि जिसमें पाकिस्तान ने एक ऐसी जंग को, एक ऐसे तनाज़े को कि जो कि तीसरी आलमी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकता था, यकीनी तौर पे उसकी सालसी का किरदार अदा किया। अमन के लिए जो पाकिस्तान की कोशिशें हैं वो पूरी दुनिया ने देखी और आज उसके नतीजे में अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका और ईरान के दरमियान जो तनाज़ा था, जिसमें लबनान की जंग भी शामिल है, वो अपने अख्तामी मराइल में दाखिल हो गया है और एक मुआहिदा जो है वो इंशाअल्लाह अगले जुमे को जेनेवा में साइन होने जा रहा है और जिसकी मेज़बानी जो है वो पाकिस्तान करेगा। ये शर्फ जो है पाकिस्तान को हासिल हुआ है, जिसकी शबाना रोज़ मेहनत से, कोशिश से ये मुआहिदा जो है ये पाया तकमील तक पहुँच रहा है और इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो जद्दोजहद है वो पूरी दुनिया के सामने है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, और जिनके बारे में आज प्राइम मिनिस्टर ने ऐवान में भी ये बात की है कि बहुत दफ़ा ऐसे मौक़े आए कि जिस पे लगा कि शायद ये अमन जो है ये मुमकिन ना हो सके, ये मुआहिदा ना हो सके, लेकिन फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दिन रात मेहनत की और कमाल उनकी, आप ये कहें कि तगोदो से, उनकी तमाम ममालिक के सरबराहान से रब्ते से अल्लाह का शुक्र है कि ये मरहला जो है ये अपने अख्तामी मराइल में दाखिल हो चुका है। उसके बाद हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब इसहाक़ डार साहब, उनकी कोशिशें वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो ये तमाम ऐसी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की एक एफ़र्ट है। मोहसिन नकवी साहब ने ईरान में जिस तरह गए और मुज़ाकरात किए, तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान के लिए ये बड़े फ़ख्र की बात है। हर पाकिस्तानी जो है वो आज सबसे पहले अल्लाह ताला के हुज़ूर सजदा रेज़ है और उसके बाद फ़ख्र महसूस करता है पाकिस्तानी होने की हैसियत से। और पाकिस्तानी दुनिया भर में जहाँ जहाँ आबाद हैं, आज उनके सर फ़ख्र से बुलंद है कि उनका ताल्लुक़ एक ऐसी कौम से है जो पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान का नाम जो है लोग ले रहे हैं और खैर के हवाले से, अमन की कामयाबी के हवाले से, डायलॉग और डिप्लोमेसी की कामयाबी के हवाले से, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की डॉक्टर साहब, बात है। कोई यौम तशक्कुर के हवाले से भी कोई आप प्लान कर रहे हैं, कोई ऐलान किया जी, जाए? डेफ़िनेटली जी, ये तो चीज़ें अल्लाह ताला के फ़ज़ल से ज़रूर होंगी और यौम तशक्कुर भी होगी, दायमी अमन के लिए यौम दुआ भी होगी। लेकिन ये मरहला ऐसा जो है ये पाकिस्तान का, जब से पाकिस्तान मारिज़ वजूद में आया है, या वो मैं समझता हूँ कि तारीख़ी मरहला था और उसके बाद मार्का हक़ में कामयाबी और उसके बाद आज बैनुल-अक़वामी सालसी में पाकिस्तान की कामयाबी, ये दूसरा ऐसा मरहला है कि पाकिस्तान जो है, मैं समझता हूँ कि सर, आज बहुत कम शोहरत टाइम की फ्रेम के बुलंदियों पे अंदर है। इतनी बड़ी कामयाबी हासिल हुई। जितने सरबराहान मुमलिकत हैं, कतर, सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका, सब पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं बीइंग अ पाकिस्तानी, और ख़ास तौर पर आप काबीना का हिस्सा रहे। इस तमाम प्रोसेस को आपने बड़ा क्लोजली वॉच किया। हाउ डज़ इट फील? देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज उन तमाम दोस्त ममालिक का, चाहे वो कतर है, वो सऊदी अरेबिया है, वो हमारे यूएई हैं, कुवैत है, ईरान है, ख़ास तौर पे जिनके जिनके साथ तो हमारे बहुत ही माशाल्लाह करीबी मरासिम और मुतअद्दिद दौरे वहाँ पे हुए हैं। इन तमाम ममालिक का, चाइना का, रशिया का, सबका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने आज शुक्रिया अदा किया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का कि जिन्होंने अमन के इस मुआहिदे को इस सतह पे पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया है और हमारे लिए यकीनन ये बहुत खुशी की बात लास्टली है। सर, इसके बाद पाकिस्तान के लिए नए एवेन्यूज खुलेंगे डिप्लोमेटिक फ्रंट पे, स्ट्रेटेजिकली और दीगर बहास पे? देखिए, पाकिस्तान के लिए यकीनन पूरी दुनिया में एक नया, जो पाकिस्तान को इज़्ज़त और मकाम मिली है, तो नए ऐसे कई एवेन्यूज़ खुलेंगे और उसके बाद हम इंशाअल्लाह इन तमाम जो कामयाबियाँ हैं, इनके समरात पाकिस्तान के अंदर कैसे ला सकते हैं, वो हम ज़रूर लेके आएँगे ताकि पाकिस्तान के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला कामयाबी और तरक्की का सफ़र जारी बहुत रहे। शुक्रिया डॉक्टर साहब।